जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम जानेंगे पंच केदार के बारे में। पंच केदार उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के 5 अत्यंत पवित्र मंदिरों का एक समूह है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में थे। तब शिव जी ने एक बैल का रूप धारण किया और जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो वे भूमि में समा गए। इसके बाद उनके शरीर के 5 हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार के 5 मंदिरों और वहां पूजे जाने वाले शिव के अंगों का विवरण दिया गया है। पहला है केदारनाथ। केदारनाथ यह पंच केदार में मुख्य और प्रथम केदार है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग यानी पीठ के दर्शन होते हैं, जो बैल के कुबड़ के समान है। दूसरा है मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर इसे द्वितीय केदार भी माना जाता है। यहाँ शिव के शरीर के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। तीसरे हैं तुंगनाथ। तुंगनाथ तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। चौथा है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ चतुर्थ केदार में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। यह एकमात्र स्थान है जहाँ भगवान शिव शांत मुख की पूजा की जाती है। और 5वां और आखिरी केदार है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर यानी भगवान शिव की जटाएं। पंचम केदार में शिव की जटाओं यानी केसों की पूजा होती है। यह पंच केदार एक मंदिर है जो पूरे वर्ष भक्तों के लिए खुला रहता है। ये स्थान सभी मंदिर जो हैं वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण इन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। उस समय केदारनाथ और मध्य महेश्वर की पूजा ऊखी मठ में, तुंगनाथ की मक्कू मठ में और रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर में होती है। ट्रैकिंग को छोड़कर कल्पेश्वर में ट्रैकिंग नहीं होती। ट्रैकिंग कल्पेश्वर को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं या मंदिरों तक पहुंचने के लिए पैदल कठिन मार्ग स्थापित है। पंच केदार की कथा महाभारत के बाद पांडवों द्वारा भगवान शिव की खोज और प्रायश्चित से जुड़ी है। भाई हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडव शिव की तलाश में हिमालय आए, जहां शिव ने बैल का रूप ले रखा था। भीम द्वारा पकड़े जाने पर शिव भूमि में समाने लगे, जिनके 5 अंग स्थानों पर प्रकट हुए, जो पंच केदार कहलाए। पंच केदार की एक पौराणिक कथा यह भी है कि पाप का बोध और खोज होता है। यानी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों की हत्या का गहरा अपराध बोध हुआ। श्री कृष्ण की सलाह पर वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे पापों के भागीदार थे। इसलिए वे काशी छोड़कर हिमालय चले गए और वहां बैल रूप धारण कर पशुओं के झुंड में समा गए। भीम द्वारा उन्हें पहचान लिया गया। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैलाकर बैल को रोकने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब भीम ने बैल को शिव को पकड़ने की कोशिश की तो बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने कुबड़ वाले हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया। पंच केदार की स्थापना शिव का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। बाद में उनके अन्य अंग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुईं, उनका चेहरा रुद्रनाथ में प्रकट हुआ, नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ और जटाएं यानी बाल कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसी तरीके से पंच केदार के नाम हुए केदारनाथ यानी कुबड़, मध्य महेश्वर यानी नाभि, तुंगनाथ यानी भुजाएं,
रुद्रनाथ यानी चेहरा, कल्पेश्वर जटाएं। इनमें सबसे कठिन केदार रुद्रनाथ को ही माना जाता है। रुद्रनाथ को कभी कभी पंच केदार मंदिरों में सबसे दुर्गम स्थान माना जाता है। रुद्रनाथ तक पहुंचने के अधिकांश ट्रैकिंग मार्ग गोपेश्वर या आसपास के स्थानों से होकर गुजरते हैं। सागर गांव तक जाने वाली मोटर योग सड़क वहां समाप्त हो जाती है, जिसके बाद पर्यटक और रोड वहाँ पे नहीं रहती, इसलिए हमें पैदल मार्ग से ही जाना पड़ता है जो जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। तीर्थयात्रियों के लिए निर्धारित 5 मंदिरों का क्रम इस प्रकार है। केदारनाथ मंदिर यानी इसकी जो ऊंचाई है वो 3583 मीटर यानी 11,755 फीट है। तुंगनाथ मंदिर की 3,680 मीटर यानी 12,070 फीट और रुद्रनाथ की 3,559 मीटर यानी 11,677 फीट। फिर मध्य महेश्वर मंदिर की जो ऊंचाई है वो 3,490 मीटर यानी 11,450 फीट पर है और कल्पेश्वर मंदिर 2,200 मीटर पर है यानी 7,200 फीट। केदारनाथ मंदिर मुख्य मंदिर है और गढ़वाल हिमालय के छोटा 4 धाम तीर्थ केंद्रों का हिस्सा है। पंच केदार मंदिरों में शिव के दर्शन की तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु भगवान के दर्शन करना एक अलिखित धार्मिक अनुष्ठान है जो भक्त द्वारा शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के अंतिम पुष्टिकरण प्रमाण के रूप में है और इसमें जो पूजा का अधिकार दिया गया है वह तुंगनाथ को छोड़कर सभी मंदिरों में पुजारी वीर शैव समुदाय से हैं। कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के जंगमा, केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिरों के मुख्य पुजारी हैं। केदारनाथ के मुख्य पुजारी को रावल और जगत गुरु कहा जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 10 नामी गोसाई रुद्रनाथ और कल्पेश्वर मंदिरों के मुख्य पुजारी हैं। तुंगनाथ मंदिर में खासी ब्राह्मणों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। पंच केदारों में सभी मंदिरों की जो यात्रा है वो सबसे आसान यात्रा कल्पेश्वर की यात्रा है। बाकी सभी की तुलना में कहीं अधिक आसान कल्पेश्वर ही है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले की उर्गम घाटी में 6900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पंच केदार तीर्थ यात्रा क्रम में पांडवों का 5वां और अंतिम मंदिर है जो पंच केदार के यात्रा के समापन का प्रतीक है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की और कहानियाँ लेकर मैं आती रहूँगी और साथ ही अभी मैं आपको 5 केदार की अलग अलग कहानियाँ बताऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।